हेलो दोस्तों, बायो का पेपर आ गया है तो फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ ए फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है वो एप्पल है, ठीक है। दूसरा, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय लार्ज अमाउंट बाय कोरप्स लेट्यूलम, ये प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है। बी सही है इसका, ठीक है। तो इसका बी सही है। तीसरा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेकेंडरी स्प्रेमोटोसाइट 46 होते हैं इसमें, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज इज स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन होता है प्रेगनेंसी रोकने का टर्मिनल मेथड, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, हु गेव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी? सटन और बोवेरी ने दी थी, ठीक है। अगला छठा क्वेश्चन, जेनोटाइप विच रिप्रेजेंट होमोजाइनियस डोमिनेंस RRYY, ये कैपिटल में लिखा जाएगा, डी सही है। सातवां क्वेश्चन, सातवां है, जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ ए एक्स क्रोमोसोम, ये इसका है केलिन-फेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अगला देखो सातवां, इन DNA डबल हेलिक्स एंडेनाइन बेस जोइंस विद विच बेस? थेमाइन से ज्वाइन करता है ये, ठीक है। DNA है वो डबल हेलिक्स एंडेनाइन बेस ज्वाइन करता है वो थेमाइन से, ठीक है। अगला देखो नौवां क्वेश्चन, टाइप ऑफ RNA विच प्रोवाइड्स टेम्पलेट ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया, ये है tRNA, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट द एवोल्यूशन इज द नेचुरल सिलेक्शन। फिटेस्ट थ्योरी उसने दी थी डार्विन ने, नेचुरल एंड फिटेस्ट थ्योरी, ठीक है। टाइप ऑफ HIV वायरस, HIV वायरस का प्रकार है रेट्रोवायरस, सी सही है, ठीक है। 12वां, टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय विच टेस्ट? वीडल टेस्ट से टाइफाइड फीवर है वो कन्फर्म होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से रिलेटेड है, ठीक है। एंजाइम दैट इज यूज्ड फॉर बोटल्ड फ्रूट जूस टू मेक मोर क्लीन एंड क्लियर, यह है पेक्टिनेंस प्रोटीज, ठीक है। ये एंजाइम यूज किए जाते हैं बोटल्ड फ्रूट में, ठीक है। अगला है, वो डज द R इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इको RI, इसमें स्ट्रेन है, सी सही है, ठीक है। अगला देखो 16वां क्वेश्चन है, BT कॉटन प्लांट प्रोटेक्टेड फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म? इंसेक्ट से प्रोटेक्टेड है, ठीक है, डी सही है। इन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स द रेशियो मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में सेक्स और जो मेल फीमेल रेशियो है सेक्स रेशियो कहलाता है, ठीक है। अगला देखो, एन इम्पोर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन इज द ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन इसको कहलाता है ये, ठीक है। अब देखो इसमें पहले में फिल इन द ब्लैंक, ए टाइपिकल डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन रेडिकल RADICLE, रेडिकल से एक नाव कंसिस्ट होता है और 2 कोटिलेडो से बना होता है, ठीक है। अगला देखो, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फॉर्म्ड बिटवीन एम्ब्रियो एंड ए मैटरनल बॉडी इज कॉल्ड प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा कहलाती है, ठीक है। रेडीमेड एंटीबायोटिक्स आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी, देन इट इज कॉल्ड द एक्टिव इम्यूनो, इसको एक्टिव इम्यूनो कहते हैं, सक्रिय इम्यूनिटी कहलाती है ये, ठीक है। द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट, 2 होस्ट की जरूरत होती है, एक तो ह्यूमन होस्ट और एक मस्कोटियोज होस्ट टू कंप्लीट इस लाइफ साइकिल। इसके लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन और मस्कोटियो दोनों होस्ट रिक्वायर होते हैं मलेरियल पैरासाइट के लिए, ठीक है। अगला देखो 5वां, सेटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट, म्यूनकस और परप्यूरस हैव बीन कॉमर्शलाइज्ड एज ए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स के रूप में जाना जाता है, कोलेस्ट्रॉल आएगा 5वें में, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल RNA कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद RNA-C से ट्रीटमेंट से ये RNA जेनेटिक जो मटेरियल है RNA से रिमूव किया जा सकता है, वो RNA-C से किया जा सकता है, ठीक है। ए ट्रांसजेनिक काउ रोजी है वो प्रोड्यूस करती है ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लेक्टाब्यूमिन, ये प्रेजेंट करती है जो
मिल्क को इनरिच करती है दही की तुलना, ठीक है। एंटीबॉडी देखो अगला है 8वां, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन्स। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल उसमें 4 पेप्टाइड चेन्स होती है, 4 पेप्टाइड में चेन्स होती है। माइकोरिया इज एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ द हायर, फंगस आएगा इसमें, ठीक है। 10वां, पैरासाइट दैट फीड्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एक्जोपैरासाइट। इसको एक्जोपैरासाइट कहेंगे, बाहरी सरफेस को जो ना फीड करता है उसको एक्जोपैरासाइट कहते हैं, और अंदर के जो सरफेस को खाए वो होता है एंडोपैरासाइट, ठीक है। ये छोटे क्वेश्चन है। राइट द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इन हाइड्रिला प्लांट। हाइड्रिला प्लांट के जो पॉलिनेशन है वो वाटर होता है, ठीक है। और अगला है डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्म कैसे प्रोडक्ट होता है उसका स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। इन मेडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस राइट द रेशियो ऑफ प्योर टॉल हाइब्रिड टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन एफ टू जनरेशन। एफ टू जनरेशन का जो है ना मोनो हाइब्रिड में वो दिया हुआ है 1:2:1 मोनो हाइब्रिड में है, ठीक है। यदि डाई हाइब्रिड हो वो 9:3:3:1 आएगा, ठीक है। राइट द नेम ऑफ एमिनो एसिड कोडेड बाय जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड से जो एमिनो एसिड उसका नाम लिखना है। ये फेनेलालाइन होता है ये, ठीक है। अगला है 5वां, डिफाइन द जेनेटिक बैलेंस। जेनेटिक बैलेंस क्या होता है? रेशियो ऑफ द एक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोम्स। एक्स क्रोमोसोम से ऑटोसोम्स का जो रेशियो होता है जेनेटिक बैलेंस कहलाता है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन करता है, ठीक है। अगला देखो, राइट द नेम ऑफ द फंगस यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए में कौन सा फंगस होता है इसका नाम बताना है। तो ये जो फंगस है वो दिया हुआ है ट्राइकोडेरिम प्लायोस्टोमिन, ये है, ठीक है ना। बाय इंक्रीजिंग विच ऑफ विच विटामिन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कर्ड इज इम्प्रूव ए कम्पेयर टू मिल्क। यानी किस विटामिन के इंक्रीज होने से कर्ड की जो क्वालिटी है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो मिल्क से ज़्यादा होती है। वो विटामिन B12 से होती है, विटामिन B12 से। ये देखो, राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन से इसका एक उदाहरण देना, GMO इसका एक मुख्य उदाहरण है, ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं इसको। राइट वन फैक्टर विच इंक्रीजेज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करना एक फैक्टर है। इमिग्रेशन होना, एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट होना पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ द इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का एक उदाहरण है नेशनल पार्क से और जू, चिड़ियाघर का निर्माण करना, ठीक है। अगला देखो, लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बनाना है आपको, सिंपल सा, यूटेरस है ना, सब आपको बनाने हैं ना। UIT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल यूनियन टेक्नोलॉजी UIT की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये आपको मिलाने थे, मैच करने थे। डार्विन स्पीचेज किससे है? अडेप्टिव रेडिएशन से। सिमिलरिटी बिटवीन बर्ड्स एंड बटरफ्लाई विंग्स, ये होमोलॉजी होती है। थर्ड, सिमिलरिटी बिटवीन बोन्स एंड द 4 लिम्स ऑफ व्हेल, बैट्स एंड ह्यूमंस, ये एनोलॉजी होती है ना। तो ये छोटे वाले क्वेश्चन मैंने सभी को बता दिए हैं, बड़े वाले आप खुद करना। थैंक यू सो मच, ठीक है।